खाटू श्याम। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी राजा बना सकते हैं। खाटू श्याम की चमत्कारिक कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आइए शुरू करते हैं। खाटू श्याम बाबा की कहानी द्वापर युग में महाभारत टाइम से शुरू होती है। श्याम बाबा के पिता का नाम घटोत्कच एवं माता का नाम अहलावती था। इनके दादा श्री का नाम भीम और दादी का नाम हिडिंबा था। श्याम बाबा का बचपन का नाम बर्बरिक था। इन्होंने माता जगदम्बा की उपासना कर माता को प्रसन्न कर लिया। माता ने अपने परम भक्त बर्बरिक को 3 बाण तरकस सहित वरदान रूप में दिए। उन तीनों बाणों की ये शक्ति और विशेषता थी कि एक बाण से ही तीनों लोकों का नाश किया जा सकता था। पर माता ने अपने भक्त बर्बरिक से यह वचन लिया कि इन बाणों से तुम किसी असहाय और हारे हुए की सहायता करोगे और इनका उपयोग जन कल्याण के लिए करोगे। अपने स्वार्थ के लिए इनका इस्तेमाल कभी नहीं करोगे। भक्त बर्बरिक ने माता को वचन दिया। माता ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। बर्बरिक वहां से अपने नीले घोड़े पर चढ़कर अपने घर की ओर प्रस्थान किया और माता अहलवती को जाकर माँ जगदम्बा उपासना और वरदान की सारी बातें बताई। माता बड़ी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद देकर असहाय और हारे का सहारा बनने का और जन कल्याण का आदेश दिया। माता अहलवती का आशीर्वाद ले बर्बरिक भ्रमण और जन कल्याण के लिए चल दिए। तब बर्बरिक को पता चला कि महाभारत का युद्ध होने वाला है। चलते चलते युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र पहुँचे और कौरव पांडवों शिविरों के पास खड़े सिपाहियों से वार्तालाप किया कि यहाँ क्या हो रहा है। सिपाहियों ने उस महाभारत युद्ध के बारे में बताया कि यहाँ धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध होने वाला है, पर तुम किस की ओर से लड़ोगे। बर्बरिक ने हारे का साथ देने की इच्छा उनको बताई और अपने एक बाण से एक पल में ही सारा युद्ध समाप्त कर हारे को जिता दूंगा, ऐसा कहा और अपने बाणों की अपार शक्ति बतलाई तो सब चकित रह गए। पांडव सिपाहियों ने ये बात पांडव पक्ष में सम्मिलित और अर्जुन रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण को बताई तो वो भी चकित रह गए और उसी जगह आकर बर्बरिक से मिलकर उनके बाणों की अपार शक्तियों के बारे में पूछा तो विश्वास न हुआ। तभी बर्बरिक को एक पीपल की पेड़ पर एक बाण चलाकर सभी पत्ते भेदने को कहा और एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा दिया। तभी बर्बरिक ने अपना बाण पीपल पर छोड़ दिया, जिससे सारे पत्ते भेद डाले और बाण श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर घूमने लगा। तभी श्री कृष्ण जी ने पैर उठा लिया और बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया। तब श्री कृष्ण को बर्बरिक के बाणों की अपार शक्ति का विश्वास हो गया। श्री कृष्ण जी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि कान्हा ये जानते थे कि जीत तो पांडवों अर्थात धर्म की ही होगी। कौरव हारेंगे और बर्बरिक हारे हुए पक्ष यानी कौरवों का साथ देगा। ऐसा हुआ तो अधर्म की जीत हो जाएगी। तभी श्री कृष्ण जी ने धर्म अधर्म की इस महाभारत युद्ध का वृतांत सुनाया और बर्बरिक को अपने शिष्य बनने का प्रस्ताव दिया तथा इस धर्म संकट से उबारने को कहा और बर्बरिक से उनका शीश दान में मांगने को कहा। जन कल्याण और धर्म की जीत के लिए बर्बरिक ने शीश दान देने में जरा भी देर नहीं की और अपने हाथों से तलवार निकाली और अपना शीश श्री कृष्ण के हाथों में दे दिया और महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा की। तभी श्री कृष्ण ने माँ जगदम्बा से कहा, इस महान दानी के शीश को अमृत से सींचो और इस शीश को युद्ध देखने की दिव्य शक्ति प्रदान करो। माता ने ऐसा ही किया। इस महापरोपकार पर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक को अपना श्याम नाम और अपनी संपूर्ण शक्तियों के बराबर शक्ति देकर कलयुग में पूजे जाने का वरदान दिया।
कि दुनिया तुम्हें मेरे श्याम नाम से पूजेगी और तुम हारे हुए भक्तों का सहारा बनोगे। तुम्हारे दरबार से कोई खाली नहीं जाएगा। उधर महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक का शीश एक पर्वत पर रख दिया जहां से वो युद्ध देख सके। धन्यवाद।